स्वागत है आपका एस लाइव न्यूज़ में। नज़र डालते हैं देश भर की बड़ी और अहम खबरों पे, लेकिन इससे पहले डेली अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। बात करें देश में कोरोना की दूसरी लहर की गति धीमी हुई है, वहीं पर ब्लैक फंगस की दहशत बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 2,22,000 मामले दर्ज किए गए हैं। 40 दिन के बाद ये अब तक के सबसे कम मामले हैं। 3 मई तक रिकवरी दर 81.7% था, जो अब बढ़कर 88.7% हो गया है। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भी गिरावट देखी जा रही है। अब संक्रमण दर 2.52% हो गया है। बीते 24 घंटे में 1550 नए केस दर्ज हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश से खबर सामने आ रही है कि बिजनौर जिले के अपर जिला जज की कोरोना से मृत्यु हो गई है। जानकारी के मुताबिक बिजनौर के अपर जिला जज राजू प्रसाद 26 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिनका इलाज होने के बाद ठीक होकर अपने घर वापस आ गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक एडीजे राजू प्रसाद स्वस्थ हो गए और सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक जाकर अपने घर वापस आए तो इन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई, जिसके बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। बात करें दिल्ली की तो ट्विटर के दफ्तर में रेड पड़ने से सियासी पारा बढ़ गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम सोमवार को ट्विटर दफ्तर पर पहुंचते ही सियासी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्विटर दफ्तर पर छापा मरवाना भाजपा सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये एक अलोकतांत्रिक व निंदनीय कृत्य है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा ट्विटर दफ्तर पर रेड डलवाकर रेड राज से फर्जी टूलकिट का सच नहीं छिपा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ट्विटर के लाडो सराय और गुरुग्राम दफ्तर पर टूल किट मामले की जांच को लेकर गई थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ गई है। इन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बता दें, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ गई है। मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि सिटी स्कैन के बाद पता चला कि आजम खान के लंग्स में फाइब्रोसिस नामक रोग की शिकायत है, साथ ही कैविटी भी पाई गई है, जिसके चलते आजम खान की ऑक्सीजन सपोर्ट बढ़ा दी गई है और इन्हें क्रिटिकल केयर मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। वहीं उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला खान की स्थिति स्टेबल है, फिर भी इन पर सीसीएम के डॉक्टर लगातार नजर रखे हुए हैं। तो वही बात करें बहुत ही जानी मानी हस्ती की, तो कोरोना संक्रमित मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर इन 91 साल के महान एथलीट मिल्खा सिंह पर नजर रखे हैं। जानकारी के मुताबिक मिल्खा सिंह का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें इन्हें पॉजिटिव पाया गया था। इन्हें घर पर आइसोलेशन में रख दिया गया था। मिल्खा सिंह की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि इनकी ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया है। तो वहीं बात करें अपराध की, झारखंड में मैट्रिक फेल कोरोना का इलाज कर रहा था। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर 10 किलोमीटर दौड़ाकर पकड़ा। जानकारी के मुताबिक लोग लोहरदगा कुडू के उडूमुडू बारीडीही गांव में फर्जी ढंग से चल रहा सेवा सदन पाली क्लिनिक नाम के फर्जी क्लिनिक को 24 मई को एसडीएम के निर्देश पर क्लिनिक सील करके डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, इस डॉक्टर का नाम मंसूर अंसारी है। यह कुडू के बारीडी मिल्लत नगर का रहने वाला है। क्लिनिक में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, 6 बेड और भारी मात्रा में इंजेक्शन आदि बरामद किया गया है। क्लिनिक में इलाज करा रहे 3 पुरुष व 1 महिला मरीज को प्रशासन ने 108 वाहन से सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया है। तो वहीं रेसलर सुशील कुमार सागर हत्याकांड में ही नहीं, वो पहले भी विवादों में रहे हैं। बता दें, सागर हत्याकांड में फंसे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम विवादों में रहा है।
चाहे रियो ओलंपिक मामला हो या नर सिंह का डोप टेस्ट या फिर प्रवीण लाना के साथ उनका विवाद, वो किसी न किसी मामले में सुर्खियों पर आते रहे हैं। वहीं हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, रेसलिंग फेडरेशन और खिलाड़ियों की राजनीति को कोर्ट में घसीटा जा रहा है, जबकि खिलाड़ियों को इस समय खेल पर ध्यान देना चाहिए था। बाद में कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। इस मामले को लेकर नरसिंह और सुशील कुमार के बीच काफ़ी तनाव हो गया था और अनंतोगत्वा सुशील कुमार की सारी उपलब्धियां धरी रह गई, शोहरत भी खत्म हो गई और उन्हें फरार होना पड़ा। इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ और इनकी गिरफ्तारी पर लाख रुपए का इनाम भी रखा गया और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं अपराध की एक और खबर सामने आ रही है कि भाई और उसकी पत्नी की हत्या करके 1 साल के बच्चे का हाथ पैर काट डाला। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले में एक कसाई भाई ने अपने भाई व उसकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद था। इसी विवाद के चलते उसने अपने 42 साल के भाई व 38 साल की उसकी पत्नी को मार डाला और 1 साल के बच्चे के हाथ पैर काट डाले। भदोही के एसपी राम बदन सिंह ने बताया कि काजीपान के रहने वाले नौशाद ने इस घटना को अंजाम दिया है। यह पेशे से कसाई है। आरोपी फरार है, पकड़ने के प्रयास जारी हैं। तो वहीं बच्चों को मानसून से पहले फ्लू का टीका लगवाने की सलाह महाराष्ट्र टास्क टीम ने दी है। देश में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस जैसी कई अन्य बीमारियों ने तबाही मचा रखी है। साथ ही साथ तौकते तूफान ने भी भारी तबाही मचा रखी है। बारिश लगातार होने से मौसम में तमाम अन्य बीमारियां आ गई हैं। ऐसे में बाल चिकित्सकों और राज्य कोविड-19 टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपील की है कि मानसून से पहले ही बच्चों को फ्लू का टीका लगवाया जाए, क्योंकि कोरोना व फ्लू की शुरुआती लक्षण कुल एक जैसे होते हैं। तो साथ ही पार्थ सुसाइड केस में लखनऊ पुलिस ने पूछताछ के लिए सवाल तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के सोशल मीडिया में काम करने वाले पार्थ श्रीवास्तव के सुसाइड केस में दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए सवालों की सूची तैयार की है। जानकारी के मुताबिक पार्थ श्रीवास्तव सुसाइड केस में पुष्पेंद्र सिंह और शैलजा को नामजद किया गया है।